हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम आज एंशियंट हिस्ट्री के वन लाइनर फैक्ट्स को देखेंगे। ये परीक्षा वाणी से लिया गया है, तो आइए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद कोल्डिहवा, लहुरादेव, मेहरगढ़ और टोकवा में से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लहुरादेव में यह 9000 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था, जो कि संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, कोल्डिहवा और मेहरगढ़ में से वह स्थान जहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व में, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका गुफाओं में के शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व की खोज सर्वप्रथम किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने किया? तो V.S. वाकड़कर 1858 से 59 में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नवपाषाण नियोलिथिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो बुर्जहोम से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार आखेट एवं पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल मेसोलिथिक काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से मिला है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो मेहरगढ़ 7000 BC में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था तो हस्तिनापुर में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे तो जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं संलग्न संगठन है तो सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक हैं वी विद्यावती। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है तो भोपाल में है। धौलावीरा स्थित है तो गुजरात में स्थित है। द्विशव संस्कार मतलब डबल बरियल का प्रमाण मिला है तो लोथल एवं कालीबंगा से। 2 शव को एक साथ दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल एवं कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, कहाँ है? पंजाब। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किस भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद को भारतीय प्राग इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को। बृहद पाषाण या मेगालिथिक स्मारकों की पहचान की गई है तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगनकल्लू। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से। नवदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में है का उत्खनन किसने किया था? तो प्रोफेसर H.D. संकालिया ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। किसको
चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। कुंभकारी का सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाए जाने वाली धातु थी तांबा। इतिहास के पिता की उपाधि किससे प्रदान की गई है? तो हेरोडोटस को। इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखैया से। गर्त आवास गड्ढों वाले घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर में। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था? तो क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो महदहा, सरायनहारा एवं दमदमा तीनों क्षेत्र उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं? तो दमदमा से। किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागोर राजस्थान व आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हड़प्पा या सिंधु सभ्यता बात करते हैं, जिसका टाइम पीरियड रहा 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। चन्होदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। हड़प्पा सभ्यता नामकरण चार्ल्स मैनसन का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण जॉन मार्शल को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कार्य है मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में किस एक जानवर का निरूपण नहीं मिलता है? तो गाय का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता है? तो लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य या प्री आर्यन। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो भाव चित्रात्मक थी। बात कर लेते हैं सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी। स्थल हो गया और नदी देखते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ सतलज लोथल भोगवा नदी। मांडा चेनाब नदी के तट पर। दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर। सुतका गेंडोर दास नदी के तट पर स्थित है। भगवानपुरा सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। सर जॉन मार्शल के प्रभारी पद के दौरान किन स्थलों की खुदाई या उत्खनन कार्य किया गया? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा। हाथी दांत का पैमाना किस सैंधव स्थल से मिला है? तो लोथल से मिला। सिंधु सभ्यता के बारे में अधोलिखित कथन सत्य हैं? ठीक है, सभी कथन सत्य हैं। यह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती थी। इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी। इनके पास लौह और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। नेक्स्ट की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया जाता है पाया गया है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी तो कालीबंगा में। प्राचीन स्थल तथा पुरातात्विक खोज का सही सुमेल अधोलिखित है। लोथल गोदीबाड़ा बंदरगाह से। कालीबंगा जुता हुआ खेत धौलावीरा से। हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली से प्राप्त हुआ है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति।
इसमें भी सही सुमेल अधोलिखित हैं। ठीक है, देखते हैं। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, पैठन गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आद्य ऐतिहासिक युग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। हड़प्पा संस्कृति के स्थल मोहनजोदड़ो तथा चन्होदड़ो कहाँ पर अवस्थित हैं? सिंध में। नेक्स्ट देख लेते हैं। सही सुमेल अधोलिखित है तो आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा गंगानगर राजस्थान में स्थित है। रोपड़ पंजाब में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कहाँ पर है? तो राखीगढ़ी, जो कि घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर था लोथल। ठीक है, पत्तन मतलब बंदरगाह। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था तो लोथल। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, वह है सौराष्ट्र गुजरात में। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट की बात करते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न जोड़े सही सुमेलित हैं। E.J.H. मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। M. रफीक, मुगल हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने वाले मूल स्रोत हैं पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त मुहरें। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। ठीक है, इसे प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता भी कहते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो पशुपति की। निम्न में सही सुमेलित हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। लोथल S.R. राव ने। सुरकोटदा की खोज किसने की थी? तो J.P. जोशी। धौलावीरा R.S. बिष्ट ने की थी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार या आयात निर्यात। तो आयातित वस्तुएं और प्रदेश। आयातित मतलब मंगाया गया था। ठीक है, तांबा कहाँ कहाँ से भारत में लाया गया था? तो खेतड़ी से, बलूचिस्तान से, अफ़गानिस्तान से। चांदी की बात करते हैं तो इसका आयात किया गया था अफ़गानिस्तान से, ईरान से, राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से। सोना देखते हैं तो सोना की बात करते हैं तो कर्नाटक से आयात किया गया था, अफ़गानिस्तान से और ईरान से। टिन अफ़गानिस्तान और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से इसका आयात किया गया था। लाजवर्थ की बात करते हैं तो मेसोपोटामिया से इसका आयात किया गया था। सीसा अफ़गानिस्तान और अजमेर से। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी थे तो सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। सबसे पहले खुदाई का काम अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही करवाया था। ठीक है, हड़प्पा किस सभ्यता से संबद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध है। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो राखाल दास बनर्जी, तो दयाराम साहनी। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में अवस्थित है? बनावली। निम्न तथ्यों का सही कालानुक्रम है तो नगर संस्कृति हड़प्पा सभ्यता, लोहे का हल वैदिक काल, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, सोने के सिक्के 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चलाए गए थे। कथन देख लेते हैं। कथन ए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण है इसका, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे।
ठीक है, तो ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर इसका स्पष्टीकरण नहीं है। आर स्पष्टीकरण नहीं है ए का। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ से मिले हैं। अधोलिखित कथन सत्य है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था तो भारत में। सर्वप्रथम कपास की खेती करने के साक्ष्य मिले हैं तो मोहनजोदड़ो जो कि सिंध से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इनके पास अश्व नहीं थे, इनके पास लोहे के ज्ञान का अभाव था। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से। मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। किस पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा का। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी स्टाइल का। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। दयाराम साहनी 1921 में पाकिस्तान का मांडकोवनी जिला। सॉरी फ्रेंड्स, उसका जो थोड़ा सा कट गया था। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इसमें पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल गुजरात में। सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव के। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। हड़प्पन स्थल सोनौली बागपत जिला के उत्खननों से प्राप्त हुई थी मानव समाधान। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा से। रोमन, सिंधु, यूनानी और मिस्र के सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो मिस्र की सभ्यता। हड़प्पी स्थल एवं उनकी अवस्थिति से संबंधित राज्यों का सुमेल अधोलिखित है। तो मांडा जो कि उत्तरी में है, जम्मू कश्मीर। दायमाबाद महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी हरियाणा। दधेरी पंजाब। ठीक है, आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, चेनाब, सिंधु एवं गंगा में से किस नदी के तट पर नहीं बसी थी? तो गंगा नदी के तट पर नहीं बसी थी। ठीक है, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा गुजरात। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य हैं। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो दोनों कथन सही हैं। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो
पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी इराक से। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मॉर्टिमर व्हीलर। हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? तो कालीबंगा। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल एवं कालीबंगा से। नहीं देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता से जुड़े उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल इस प्रकार हैं: बड़ा गांव, आलमगीरपुर एवं हुलास। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर पर अधोलिखित पशु का समूह अंकित था। तो बाघ, हाथी, भैंसा, गैंडा। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? तो घग्गर नदी, 1100 बस्तियाँ। वह सिंधु पुरास्थल जहाँ झूकर झांकर संस्कृति विकसित हुई, चंदुदड़ो। अधोलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है: एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें सही सुमेलित है। हड़प्पा जो है दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी MG मजुमदार। चंदहुदड़ो कोटतिजी सोहगौरा। व डेशलपुर में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सोहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है। सूची 1 एवं सूची 2 का सही सुमेल इस प्रकार है: हड़प्पा समाधान 837, लोथल गोदी, कालीबंगा जूता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ प्राप्त होता है तो हड़प्पा काल से, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों में प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये था सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ फैक्ट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और भी फैक्ट लेकर हिस्ट्री के। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।